वेलकम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 12.1 का प्रश्न संख्या 3। आइए देखते हैं। आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, जो इस लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित हैं, जिसके अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास यानी गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का यहाँ से लेकर यहाँ तक व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर। प्रत्येक अन्य पट्टी यहाँ से व्यास से यहाँ तक 10.5 सेंटीमीटर, फिर रेड वाला भी 10.5 सेंटीमीटर, ब्लू वाला भी 10.5 सेंटीमीटर, फिर ब्लैक का भी 10.5 सेंटीमीटर प्रत्येक पट्टी, फिर वाइट का भी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी हम लोग को निकालना है प्रत्येक क्षेत्र का क्षेत्रफल। यहाँ पर आपको 5 रंग दिया हुआ है, पांचों का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले दिया है गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक टोटल 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। त्रिज्या इक्वल टू d/2, d का वैल्यू 21 दिया हुआ है बटे का 2 सेंटीमीटर। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल फॉर्मूला होगा πr²। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 21/2 स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे। इसको स्क्वायर दिया है तो 2 बार इसे लिख देंगे। 7 त्रिक 21 कट जाएगा, 2 11 से कट जाएगा, 11 दूना 22। देख सकते हैं 11 में 3 से गुना कर देंगे, 11 3 33 गुने 21 बटे का 2, 33 गुने 21 गुना कर लेंगे 693/2। अब 693/2 को भाग कर देंगे तो 346.5 आ जाएगा। यानी गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल हमने निकाले, यानी यहाँ से अंदर वाला भाग जो भी था इसका निकाल लिया। प्रत्येक पट्टी 10.5 है, ये भी 10.5 है। प्रत्येक पट्टी 10.5 मीटर चौड़ी है, 10.5। तो यहाँ से तो हम यहाँ तक निकालें तो 10.5 इसका भी चौड़ा था, क्योंकि 21/2 का आधा होता है 10.5। फिर यहाँ से अब रेड निकालेंगे तो 10.5 ये वाला और 10.5 ये वाला जोड़ देंगे तो 10.5 और 10.5 को जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से लेकर गोल्ड से लेकर रेड तक की त्रिज्या हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। फिर आपको गोल्ड का निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं। केंद्र से लाल क्षेत्र तक की त्रिज्या
यहाँ से यहाँ तक 10.5 है, यानी 21/2 का आधा हो जाएगा 10.5। और रेड का भी यहाँ से लेकर यहाँ तक पट्टी जो है ये भी 10.5 है। दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा तो यहाँ से यहाँ तक हम निकाल लिए 21 सेंटीमीटर। 10.5 और 10.5 को जोड़ दिए 21 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे केंद्र से लाल क्षेत्र तक का क्षेत्रफल पाई r²। पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू 21 दिया हुआ है, 21 गुने 21, क्योंकि r² है, 21 को 2 टाइम लिख देंगे। 7 के पढ़े 3 बार पढ़ेंगे, 7 3 का 21, तो 22 गुने 21 में 3 से गुना कर देंगे, 21 3 63 हो जाएगा। 3 1 कम 3 और 3 दूना 6। अब 22 में 63 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा आपको 1386। अब 1386 किसका निकला है? यहाँ से लेकर गोल्ड से लेकर रेड तक का निकला है। गोल्ड से लेकर रेड तक। अगर मुझे सिर्फ यहाँ से यहाँ तक निकालना है, इसका मतलब है गोल्ड का जितना मान आया है उसको घटा देंगे तो रेड का निकल जाएगा। इसका मतलब लाल क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे, पूरे रेड तक का क्षेत्रफल में से गोल्ड का क्षेत्रफल 300 कितना आया था 46.5 को माइनस कर देंगे तो सिर्फ रेड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए देखते हैं, इसको निकाल देते हैं हम यहाँ पर। लाल क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर टोटल कितना है 1386 माइनस का, यानी गोल्ड का कितना आया था, तो गोल्ड का देख सकते हैं, गोल्ड का है 346.5, तो 346.5, क्योंकि मुझे निकालना है यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं निकालना है, मुझे यहाँ रेड तक निकालना है। रेड का यहाँ से यानी इस पट्टी का निकालना है। इस पट्टी के लिए हम क्या करेंगे, पूरे में से ये 2 वृत्त बन रहा है, एक तो यहाँ से यहाँ, दूसरा एक बड़ा वृत्त, तो बड़े वृत्त में से छोटा वृत्त घटा देंगे तो बड़े वृत्त का मान कितना आया 1386 और छोटे वृत्त का मान कितना है यहाँ से यहाँ तक 346.5। इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 39.5 सेंटीमीटर आंसर। तो ये हम गोल्ड का निकाल लिए। अब उसी प्रकार हम रेड का भी निकाल लिए। अब ठीक उसी प्रकार ब्लू, ब्लैक, वाइट का भी निकालें। चलिए एक ब्लू का भी बता देते हैं आप। केंद्र से नीले क्षेत्र तक की त्रिज्या बराबर, पहले हम यहाँ से यहाँ तक रेड तक निकाले हैं 10.5 और 10.5 को एक जोड़े थे तो 21 आया था। अब 10.5 इसका भी ब्लू वाला भी जोड़ देंगे, नीले रंग का 10.5, तो यहाँ पर हम 21 प्लस यानी गोल्ड से रेड तक 21 था और नीले रंग का 10.5 को ऐड कर देंगे तो ये टोटल हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर। ये नीले रंग का त्रिज्या हो जाएगी 31.5 सेंटीमीटर। ठीक उसी प्रकार नीले क्षेत्र तक का क्षेत्रफल पाई r², तो पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू 31.5 स्क्वायर है, इसे 2 बार लिख देंगे 31.5। चलिए 22/7 गुने
ये 31.5 को 315 बटे पॉइंट के लिए 1 अंक और पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो लगा देंगे, यानी इसको बट्टे में ला दिए। 31.5 को इस चीज़ पर 315 लिख कर पॉइंट के लिए 1 अंक के बाद 1 जीरो है तो जीरो लगा देंगे। अब देख सकते हैं ये आपको कट जाएगा 7 के टेबल में, ये आपको इसे कटा देंगे 45 मिनट में, यानी 9 पचे 45 हो जाएगा और 2 पचे 10, 9 पचे 45, 2 पचे 10 हो जाएगा और अब कट जाएगा ये 5 दूना 10 हो जाएगा और 11 दूना 22। इसे मैंने कटा लिया। अब देख सकते हैं 11 गुने 9 गुने 315 बटे का साइन 2 गुने 5। अब इसको गुना कर देते हैं तो 11 में 9 से 99 गुने 315 बटे का 5 दूना 10। अब इसे ऐड कर सकते हैं, गुना करिएगा 99 गुने 315 गुना होगा तो ये हो जाएगा 31,185 बटे का 10। एक पॉइंट है तो यहाँ पर 10 है तो एक पॉइंट पहले 0 पॉइंट लग जाएगा। यहाँ पर 10 से डिवाइड करेंगे तो 31.5 यानी इसका 18.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। या नीले क्षेत्र का क्षेत्रफल इतना निकल गया। अब नीले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल गया तो अब हमको पूरा नीले का थोड़ी निकालना था, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम निकाल रहे हैं ब्लू तक का, गोल्ड रेड ब्लू, यानी पूरे बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त को माइनस कर देंगे तो ब्लू निकल जाएगा, यानी नीले रंग का क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो नीले क्षेत्र का क्षेत्रफल टोटल आया है 3118.5, यानी बड़े में से बड़ा कौन होगा, गोल्ड से लेकर ब्लू तक या नीले तक, और छोटा होगा रेड तक। माइनस कर देंगे 3118.5 में से घट जाएगा 1386, यानी रेड तक निकाले थे 1386 को माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा 1732.5 सेंटीमीटर। ठीक इसी प्रकार ब्लू के जगह ब्लैक वाइट को भी निकाल सकते हैं। तो 2 हम दे रहे हैं, आप निकाल के कोशिश कीजिए कि आपसे निकल पाता है कि नहीं पता है, निकल जाएगा आपसे, कोशिश कीजिएगा। ठीक वैसा ही है। सबसे पहले क्या करना है, ये 10.5 इसको, 10.5 ये वाला रेड का और 10.5 ब्लू का और 10.5 ब्लैक का, लगभग आपका 10.5 ये आ जाएगा आपको 21 और यहाँ से यहाँ तक 21, लगभग 42 त्रिज्या निकल जाएगी। यानी आपको केंद्र से ब्लैक क्षेत्र का त्रिज्या 42 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी आपको यहाँ लिख देना है। दूसरा काम क्या करना है, ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला लगाएगा पाई r स्क्वायर, फिर पाई का मान और उसके बाद त्रिज्या का मान आपको 42 गुने 42 रखना है और इसे कट कर देंगे। उसके बाद ठीक उसी प्रकार आप यहाँ पर लिखेंगे ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो आपको ब्लैक का टोटल आया होगा, उसमें से यहाँ ब्लू तक का जितना आया था यानी 3118.5 को माइनस कर दीजिएगा तो ये ब्लैक निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार वाइट का भी निकाल सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।